हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टीवाई बीकॉम का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, जिसका लेक्चर नंबर 8 है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 158। क्या दिया आपको? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी एंड ऑल्सो प्रिपेयर द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डीबीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डीबीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी। इनवॉइस गुड्स टू का मतलब होता है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? वेस्ट जर्मनी को। वर्थ $1 लाख ऑन 10th March 2013, ऑन विच डेट एक्सचेंज रेट $1 वॉज ₹41। तभी एक्सचेंज रेट क्या था? 41 था। चलो पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सपोर्ट की एंट्री फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं, जर्नल ऑफ डीबीके इंडस्ट्रीज। डेट क्या दिया एक्सपोर्ट का? 10/3/2000। एक्सपोर्ट कर रहे तो क्या होगा? एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा? सामने वाले का नाम। वेस्ट जर्मनी नाम है ना। तो सेल्स अकाउंट लिख दो या एक्सपोर्ट लिख दो। कितना बेचा हमने? $1 लाख इंटू, तभी रेट क्या था? 41 lakhs। ठीक है, फिर अब पेमेंट देखो कैसे मिल रहा है अपने को। पहला पेमेंट 20 मार्च को मिला, दूसरा 29 मार्च को मिला और थर्ड 15/4 को मिल रहा है। मतलब ये लास्ट वाला जो पेमेंट है वो 31 मार्च के बाद मिल रहा है। आउटस्टैंडिंग हो गया ये। चलो कोई ना, पहला पेमेंट 20 मार्च को। पेमेंट मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? सामने वाले का नाम। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा? वेस्ट जर्मनी अकाउंट। ठीक है, ध्यान से लिखियो। कितना डॉलर का पेमेंट आ रहा है? $40,000। रेट क्या था तभी? 42 × 16,80,000। $40,000 हमने एक्सपोर्ट कितने के रेट से किया था? 41 मल्टीप्लाई 16,40,000। ये बेचा 41 के रेट से, पेमेंट 42 के रेट से आ रहा है। ₹1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो एफईएफ क्या होगा? क्रेडिट टू एफईएफ अकाउंट 40,000 का। समझाया तक? अगला 29/3/2013 क्या कर रहे हैं हम लोग? पैसे में आएगा पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री तो सेम ही आने वाली है। तो क्रेडिट क्या होगा? वेस्ट जर्मनी अकाउंट। कितने डॉलर का? $35,000 इंटू 41 मल्टीप्लाई 14,35,000। यहाँ पे भी 35,000 इंटू एक्सपोर्ट हम लोग 41 के रेट से किए थे। 14,35,000। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अब अगला जो पेमेंट मिलने वाला है वो मार्च के बाद मिल रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया हो। और आउटस्टैंडिंग में आप लोग को क्या देखना है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो मुझे बताओ, ओपनिंग रेट क्या था अपना? 41 और क्लोजिंग रेट बताओ क्या है? 45। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कैसे? बेचा 41 के रेट से, अब पेमेंट कितना मिलने वाला है? ₹4 का प्रॉफिट हुआ। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट के केस में क्या होता था? लॉस होता था। खरीदा 41 के रेट से, पेमेंट 45 कर रहे हैं हम लोग, तब लॉस बोल सकते थे ₹4 का। एक्सपोर्ट वाले केस में उल्टा होगा ना, मैंने ये 41 के रेट से बेचा, सामने वाला 45 पे करेगा मुझे, तो मेरे को ₹4 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो यहाँ पे ₹4 का मुझे प्रॉफिट हो गया। कितने डॉलर? तो प्रॉफिट हो रहा है तो एफईएफ क्या होगा बताओ? क्रेडिट होगा। एफईएफ क्या होगा?
तो डेबिट क्या होगा, सामने वाले का नाम, वेस्ट जर्मनी। तो क्रेडिट क्या होगा, FEF अकाउंट। समझे यहाँ पे कितना डॉलर, $25,000 इंटू 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट। अब ईयर एंड की एंट्री करेंगे हम लोग। ईयर एंड की एंट्री के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं आप लोग, FEF अकाउंट बना देते हैं, FEF अकाउंट। चलो FEF वहां पे नहीं है, FEF यहाँ पे क्रेडिट है। FEF के क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट 40,000। FEF यहाँ पे नहीं है, FEF यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय वेस्ट जर्मनी। समझ में आ रहा है ना, अमाउंट 1 लाख। टैली करेंगे, 1,40,000, 1,40,000 तो PNL अकाउंट, PNL यहाँ डेबिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, FEF अकाउंट। आ रहा है समझ में, अमाउंट कितना है, 1,40,000। क्लियर है, नरेशन लिख लोगे ना तुम लोग, जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था वही नरेशन लिखना है इसमें। चलो इसके बाद अगला पेमेंट कर देंगे। क्या पेमेंट था भाई, 15/4/2013 को पेमेंट मिल रहा है ना अपने को, तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, सामने वाले का नाम। एंट्री तो यही आने वाली है ना, वेस्ट जर्मनी अकाउंट। चलो बताओ कितना पेमेंट, $25,000। तभी रेट क्या है, 44 मल्टीप्लाई 11 लाख और 25,000 इंटू एक्सपोर्ट रेट। अब तुम्हारा चेंज हो जाएगा ना, 45 हो जाएगा, 11,25,000। ये तुमने बेचा 45 के रेट से, पैसा 44 के रेट से आ रहा है, 1 रुपए का लॉस हुआ। लॉस होगा तो FEF क्या होगा, FEF अकाउंट डेबिट कितना, 25,000। आ रहा है समझ में अभी। चलो फिर लास्ट में ईयर एंड कर देंगे ना, हो गया ना अभी इसमें 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा। 13 में चालू हुआ तो 14 में बंद होगा। अब यहाँ पे ईयर एंड करेंगे तो यही अकाउंट आएगा। यहाँ पे डेबिट में FEF है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, तो वेस्ट जर्मनी 25,000। आ रहा है समझ में, सेम समय ना पहले जैसा, 25,000 बाय क्या लिखोगे आप, PNL। ये PNL यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या होगा, तो PNL अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, FEF अकाउंट 25,000। हो गया सब में यही कर रहे हैं ना अपन। नॉर्मल पहले एक्सपोर्ट है इंपोर्ट, फिर पेमेंट लेन देन की एंट्री, आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग एंट्री, ईयर एंड की एंट्री एंड देन बाकी का पेमेंट का। समझा यहाँ पे, बार बार यही सम कर रहे हैं हम लोग, एक ही सम, मतलब एक ही जैसा सब सम ही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को पे शेयर कीजिए, और आपको कोई डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।